हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 5 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट वन इज On January 30, 2025, a historic moment unfolded in New Zealand as the country's parliament passed a law that grants Mount Taranaki, also known as Taranaki Manuka, legal personhood. This unprecedented decision recognizes the mountain as a living entity with rights similar to those of a human being. तो भाई 30 जनवरी को न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जो कि माउंट तारानाकी को लीगल पर्सनहुड की मान्यता देती है। मीन्स वहाँ पर माउंटेन को अब एज ए लिविंग एंटिटी ट्रीट किया जाएगा और इसे भी जैसे ह्यूमन बींग्स को राइट दिया जाता है वैसे इसे भी राइट्स दिया जाएगा। ओके, On 1st February 2025, US President Donald Trump signed an executive order imposing steep tariffs on imports from Mexico, Canada, and China. The move aimed at addressing issues like illegal immigration and fentanyl trafficking triggered strong retaliatory measures from affected countries. The decision has sparked a global economic debate with an alleged warning of inflationary risks, slowed economic growth, and potential trade wars. तो भाई 1 फरवरी को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ऑर्डर पास किया है और यह मैक्सिको, कनाडा और चाइना से जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं उस पर स्टीप टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ओके, इसका उद्देश्य यह है कि ये सारी कंट्रीज से जितने भी इलीगल इमाइग्रेशन और फेंटानिल मीन्स की फेंटानिल एक नशीली दवाई होती है, ठीक है, तो उसकी ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ऐसा स्टेप लिया गया है। और इस डिसीजन के बाद एक ग्लोबल इकोनॉमिक डिबेट छिड़ गई है और एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं इन्फ्लेशन रिस्क की और इकोनॉमिक ग्रोथ इससे स्लो हो जाएगा और ट्रेड वॉर की तरफ सिचुएशन क्रिएट होगी। ओके, नेक्स्ट, रशियन लॉ मेकर Vyacheslav Volodin, the chairman of State Duma of Russia, arrived in India on 3rd February 2025 for a crucial official visit. The visit aims to further enhance the strategic relationship between Russia and India, which has continued to evolve in recent years. Volodin's discussions with Indian leaders will focus on strengthening ties in various sectors such as economic growth, education, technology, and cultural exchange. तो भाई 3 फरवरी को रसिया के जो लॉ मेकर है व्याचेस्लाव वोलोडिन, उनकी एक ऑफिशियल विजिट रही और इस विजिट का उनका एम था रशिया और इंडिया के रिलेशन को और मजबूत करना। वही वोलोडिन ने बहुत सारे इंडियन लीडर्स के साथ डिस्कशन किया और बहुत सारे सेक्टर्स जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल एक्सचेंज जैसे सेक्टर को मजबूत करने के लिए भी चर्चा की गई। ओके, नेक्स्ट, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कैरिड आउट द 3 सक्सेसिव फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स on 1st February 2025 from Chandipur test range of the Odisha coast. These tests were conducted against high-speed aerial targets flying in low altitudes, reinforcing India's air defense capabilities. तो भाई इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने 1 फरवरी को उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से 3 वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का फ्लाइट ट्रायल्स किया। ओके, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट, द यूनियन बजट 2025 to 26 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman on 1st February 2025
has made significant strides in gender budgeting, increasing the share of gender budget allocation to 8.86% of the total union budget, compared to 6.8% in financial year 2024 to 25. The allocation for women and girls has risen to 4.49 lakh crore, making a 37.25% increase from the previous year's 3.27 lakh करोड़। तो भाई आप सभी को जैसा कि पता है 1 फरवरी को फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट पेश किया था और इसमें है जेंडर बजटिंग के शेयर को लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज किया गया है। तो भाई ये पूरे यूनियन बजट का इस बार 8.86% है, जो कि पिछले साल ये 6.8% था। वही ये कितने की बजट है, तो 4.49 लाख करोड़, जो कि पिछले साल 3.27 लाख करोड़ एलोकेट किया गया था। और ये कितनी इंक्रीमेंट हुई, तो 37.25% इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हुई। ओके, नेक्स्ट, FDI limit increased from 74% to 100% for companies investing entire premiums within India. The current conditions and regulatory guardrails on foreign investments will be simplified. This move is expected to attract global insurance giants, bringing in significant foreign capital. It aims to deepen market penetration, foster competition, and introduce global best practices. तो भाई सरकार ने इंश्योरेंस कंपनीज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, FDI को 74% से अब 100% कर दिया है। इससे इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा और जितने भी ग्लोबल इंश्योरेंस जियांट्स है उसको ये अट्रैक्ट करेगा। ओके, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ये 2 तरह की होती है, एक FDI होती है, एक FPI होती है। FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात मतलब कि ये डायरेक्ट बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। और फॉरेन FPI मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यह पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यह जितने भी शेयर्स वगैरह है, स्टॉक मार्केट, डिबेंचर्स वगैरह में इनके ये लगे हुए होते हैं, इन्वेस्टमेंट लगे होते हैं। ओके, नेक्स्ट, the PM Jan Man package was launched in November 2023 with the primary objective of improving the living conditions of particularly vulnerable tribal groups in India. This initiative comes as a solution to long-lasting challenges faced by these marginal communities. तो भाई PM जन मन, जिसका कि फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। किस लिए लॉन्च किया गया था, तो PVTGs मीन्स वल्नरेबल, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जितने भी हैं उनके लिविंग कंडीशंस को सुधारने के लिए। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 2 फरवरी raises global awareness about the critical role wetlands play in supporting biodiversity, human well-being, and cultural heritage. The 2025 theme Protecting Wetlands for Our Common Future emphasizes the significance of wetlands in preserving life, combating climate change, and supporting sustainable livelihoods. तो भाई 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और इस साल इसकी थीम क्या रही, तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट, वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन February 4th serves as a powerful reminder to raise awareness, take action, and reduce the global burden of these life-threatening conditions. The theme for World Cancer Day 2025, United by Unique, marks the launch of a 3-year campaign that will run until 2027. तो भाई 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे आता है, ठीक है। और इस साल इसकी थीम क्या रही, तो यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट, the 67th Annual Grammy Awards held on 2nd February 2025 at the Crypto.com Arena in Los Angeles marked a milestone in music industry with
host Trevor Noah, bringing charm and excitement to the event. The night became a celebration of musical talent across various genres. Beyonce made history while Kendrick Lamar dominated the evening with multiple awards, cementing his place as one of the most influential artists today. तो भाई 67वां एनुअल ग्रैमी अवार्ड जो है सेलिब्रेशन 2 फरवरी को crypto.com एरेना जो कि लॉस एंजल्स में है वहाँ पर हुआ। ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो ये म्यूजिक इंडस्ट्रीज में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। ठीक है। इस प्रोग्राम को होस्ट किया था ट्रेवर नोआ ने। ओके। और इस इवेंट में केंड्रिक लमार को सबसे ज़्यादा अवार्ड्स दिया गया। ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।